जनशक्ति तिपैया ऑटो टैक्सी चालक संघ के महासचिव वीर सिंह चौहान ने आज दिल्ली के अध्यक्ष बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार से इस्तीफा मांगा और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक ज्ञापन उपराज्यपाल को दिया जाएगा और जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। लगातार बात करते रहे जल बोर्ड के घोटाले की, शराब की घोटाले का आपको मालूम ही है कि कैसे उनके दो मंत्री जेल में हैं, हवाला कांड की, फीडबैक यूनिट की, शिक्षा क्रांति के नाम पे हुए घोटाले की, डीटीसी के घोटाले की। लेकिन आज जो दस्तावेज हमारे पास हैं ये सही मायनों में इनके भ्रष्टाचार का चेहरा नंगा करते हैं। ये ऑटो रिक्शा चालक कैसे इनके साथ शोषण हो रहा है, ये बड़ा गंभीर विषय है। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो एक बड़ा वर्ग ऑटो रिक्शा यूनियंस का, टैक्सी यूनियंस का इनके साथ जुड़ा था। वो झूठे शब्दबाग, वो झूठे वादे, वो झूठे प्रलोभन जो इनको दिए गए, उनकी भी कलाई अब धीरे धीरे खुल रही है। आप पैसे लूटने के चक्कर में, भ्रष्टाचार करने के चक्कर में इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि आपको इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि जो आदमी तपती धूप में सड़कों पर चल रहा है 40 या 45 डिग्री तापमान में, उसके लिए कितना मुश्किल है एक एक रुपये को बचाना। पूरी दिल्ली के ऑटो रिक्शा या टैक्सी ड्राइवर या जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको जब फिटनेस के लिए जाना पड़ेगा, उनको जाना है बुराड़ी में। पर एक गाड़ी का फिटनेस होने में कम से कम, अगर बहुत मिनिमम भी करें तो कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए। इतना ही है ना वीर सिंह जी? कम से कम है ये। और वहां आपने जो इंस्पेक्टर लगाया है जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, उसकी संख्या है मात्र 1। दिल्ली में अमूमन रोजाना 400 से 500 सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। वहां पहुंचने वालों की संख्या लगभग 150 से 2000 होती है, लेकिन सर्टिफिकेट जारी रोज जो हो रहे हैं वो 400 से 500 हो रहे हैं। अब उस सर्टिफिकेट को लागू करने का भी एक नया सिस्टम है। इन्होंने अपनी एक एनजीओ है केजरीवाल जी की, कैलाश गहलोत की, मानस फाउंडेशन, उसको एक ठेका दे दिया जी, उसको एक ठेका दे दिया कि जो भी ड्राइवर सर्टिफिकेट लेने आएगा वो पहले 3 घंटे बैठ के उसका ट्रेनिंग होगा। वहां एक वीडियो फिल्म दिखाई जाती है, अच्छा शुरू में दिखाई थी। वहां उनको बिठा दिया जाता है, 3 घंटे बिठाने के नाम पर उनसे पैसा वसूला जाता है, एक्सटॉर्शन मनी ली जाती है। और मान लीजिए अगर इन्होंने पैसे पहले दे दिए, अभी आ रहा हूं उस पर, इन्होंने पैसे पहले दे दिए तो इनकी ट्रेनिंग 2 मिनट में हो जाएगी। और कोई सज्जन शरीफ आदमी बैठा है तो वो इंतजार करेगा, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है इंस्पेक्टर को कि हाँ हमारी जेब में माल आ गया है, तो विद इन ए सेकेंड उस गाड़ी को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए कि 500 गाड़ियों को अगर रोज या 400 गाड़ियों को रोज सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और एक ही इंस्पेक्टर है जिसने देना है, तो इसका मतलब वो अगर 8 घंटे भी काम कर रहा है तो प्रत्येक मिनट में वो एक गाड़ी को सर्टिफिकेट दे रहा है, तब जाके वो इस टारगेट को पूरा कर पा रहा है। और जो साथी बैठे हैं 1500 से 2000 ये मिनिमम रेट है सर्टिफिकेट का जो उन ड्राइवर्स को देना पड़ेगा, नहीं तो आप धक्के खाते रहिए। इस काम के लिए अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत ने अपने दलाल छोड़े हुए हैं। वो दलाल इनका शोषण करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने शिकायत नहीं की है मुख्यमंत्री से या परिवहन मंत्री से, की है, लेकिन जब 8 से 10 लाख रुपए का ठेका दिया हुआ है रोज की उगाही का, तो शिकायत का क्या फायदा है? शिकायत तो सुनेंगे नहीं।
क्योंकि मूल उद्देश्य तो पैसे कमाने का है। चलिए यहां तक भी ठीक था, लेकिन अब जो खेल ये खेल रहे हैं वो इससे भी गंभीर है। ये एक लाइसेंस है मेरे पास, जागीर सिंह, ये एक लाइसेंस है जागीर सिंह। इनके पिता का नाम है सुंदर सिंह। जागीर सिंह जी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का ये सर्टिफिकेट है, सरकारी सर्टिफिकेट है। 15 नवंबर 2017 को इनका देहांत हो जाता है। तारीख लिख लीजिएगा, 15 नवंबर 2017 को जागीर सिंह का देहांत हो जाता है। ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, सरकारी हॉस्पिटल का है, हमारे घर का बनाया हुआ नहीं है। उसके बाद पहला जो है, चलिए ओरिजिनल है, चलिए पहला इनका जो गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है DL1RP0873। इस गाड़ी को जागीर सिंह जी की डेथ की मैंने डेट बताई आपको, 15 नवंबर 2017। अब मैं ये पहला सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं जागीर सिंह के नाम पे, उनकी गाड़ी के नाम पे। ये फिटनेस सर्टिफिकेट 25/6/2022। जागीर सिंह जी की डेथ हो गई 17 में, फिर 22 में सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद ये तारीख थी 25 तारीख, लेकिन पैसे की भूख इतनी है, जब एक सर्टिफिकेट बनता है तो कितना टाइम तक वैलिड रहता है वो? 2 महीने, लेकिन सिर्फ एक ड्राइवर एक बार लगा सकता है, साल में एक बार। साल में एक बार उसको आना चाहिए कानून के साथ। उसने 25 तारीख को भी लिया, उसने फिर 28 तारीख को भी लिया, क्योंकि पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। 28 तारीख को लेने के बाद फिर 25/7/2022 अगले महीने फिर लेते हैं। जागीर सिंह जी ऊपर चले गए 17 में। सर्टिफिकेट अभी भी उनके नाम पे जारी है। 25/7 के बाद दोबारा से उस गाड़ी नंबर हर बार अलग है, गाड़ी नंबर हर बार अलग है, ड्राइवर सेम है, ड्राइवर वही है जागीर सिंह, ड्राइवर वही है जागीर सिंह। फिर आता है 28 मार्च 2023। आज हम अप्रैल में बैठे हैं, अगर आज नहीं बोलते तो शायद आज की डेट का भी बन जाता। डेट तो सही है ना 28? 10 मार्च तक आएंगे। एक ये भी आ गया 1 अप्रैल का। एक गाड़ी का ये सर्टिफिकेट, ये 1 अप्रैल को इंस्पेक्शन हुआ इस गाड़ी का, ये भी जागीर सिंह है। ये 1 अप्रैल 2023 जागीर सिंह। तो ये एक बड़ा प्रकरण है भ्रष्टाचार का, और हम दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि उनकी शह पर ये पैसा वसूली का नंगा खेल चल रहा है दिल्ली में। और इस पूरे कागजों को डॉक्यूमेंट के साथ आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश माननीय उपराज्यपाल को इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, उसका एक निवेदन भेजेगी। और इसमें जो जो लोग दोषी हैं उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग रहेगी। आज माननीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि जिससे चालक दुखी है। हमारा ऑटो चालक 4 बजे सुबह मॉर्निंग में भूखा प्यासा वहाँ पहुँचता है और वो अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाता है। उसका कारण ये है कि अगर बीवी बच्चे साथ नहीं ले जाएगा तो उसकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, गाड़ी कौन रखाएगा। तो बेचारी बीवी और बच्चे बाहर सर्दी में जब कटकटारी सर्द पड़ रही थी, जब बीवी बच्चे उसमें
ऑटो में बैठ करके इंतजार करते थे कि मेरे पति जी कब बुलाएंगे, सर्टिफिकेट कब मेरी गाड़ी पास होगी। और अगर आपको 500 रुपये देना है तो आपको कहीं नहीं जाना, 500 रुपये दो, अपनी गाड़ी में बैठो, सर्टिफिकेट बन के 10 मिनट में आ जाता है बाहर। लेकिन ये हम प्रूफ कैसे कर सकते थे कि सर्टिफिकेट 500 रुपये दे करके मिलता है? इसलिए हमने ये मरे हुए जो जागीर सिंह जी हैं उनकी हमने ये बनवाई सर्टिफिकेट कि प्रूफ हो जाएगी पैसे लेकर के कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, इसकी सूचना हमने मुख्यमंत्री जी को दी थी, 6 महीने पहले दी हमने, ये गोरखधंधा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी, पर्यटन कमिश्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मजे की बात, ये दिल्ली सरकार के माननीय अरविंद केजरीवाल जी ये कोर्ट को नहीं मानते, ये हाई कोर्ट का आदेश है माननीय नजीम वजीरी जी का। हमारे कोरोना काल में काफ़ी ऑटो चालक जो दिल्ली छोड़ के चले गए, मर गए, खप गए, उन्होंने आदेश किया था इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, कि उनकी ऑटो रिक्शा ट्रांसफर कर दी जाए। ऐसे कम से कम 30,000 ऑटो रिक्शा हैं जिन्होंने फाइनेंसर को पैसा पूरा भर दिया, एनओसी ले ली और वो बेचारे दर दर मारे फिर रहे। अब फाइनेंसर उसी ऑटो को औने पौने दाम में खरीद लेता है, फिर पैसे दे के उसे ट्रांसफर करवा देता है। ऑटो वाले का नहीं हो सकता। ये हाई कोर्ट को नहीं मानते, हमारे एलजी साहब के आदेश को नहीं मानते, इनकी तानाशाही है केजरीवाल जी की। मैं प्रेस के माध्यम से कहता हूं, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इन्हीं ऑटो चालकों ने आपकी सरकार बनाई थी, डंडे खाए थे, होर्डिंग लगाए थे गाड़ी के पीछे, और ये इस तरीके से, और ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी लिस्ट है, हमने इनको रिसीव कराई वो लेटर है भ्रष्टाचार की, इतना भ्रष्टाचार है। एमएलओ 5,000 रुपए लेता है बीओवाई करने का। चलिए।